आज हमारी सुहाग रात है, कम से कम आज हमारे बीच कोई नहीं होना चाहिए। दीपक की बात पर दुल्हन बनी सुमन ने अपने बेटे को दूसरे कमरे में भेज दिया। सुमन एक विधवा थी और 3 साल के बेटे की माँ। दीपक ने उसे एक शादी में देखकर पसंद कर लिया था। मुझे डर लग रहा है, सुमन कांप रही थी। तुम्हारी पहली सुहाग रात तो नहीं है जो इतना घबरा रही हो। उसके कांपते वजूद को देखकर वह हैरान था। फिर बेड की चादर पर निशान देखकर वह दंग रह गया। तुम कुंवारी हो तो ये बच्चा किसका है? शादी की अगली सुबह वह उससे सवाल कर रहा था। सुमन डर गई। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे आप मुझे तलाक ही क्यों न दे दें। दीपक ने बच्चे का टेस्ट करवाया तो उसके होश उड़ गए। गुड़िया ने दुल्हन बनी सुमन को दीपक के कमरे में बैठाया था। खुद सुमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। वह बार बार अपनी मेहंदी लगी उंगलियों को मरोड़ रही थी। लाल रंग के भारी लहंगे में लिपटी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा घबराहट थी। गुड़िया ने उसके पास बैठते हुए उसका हाथ थाम लिया और नरमी से बोली, देखो सुमन, मेरी एक बात मानो। आज की रात रोहन को मेरे पास रहने दो। मैं वादा करती हूँ उसका बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखूँगी। आज की रात दीपक के लिए बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि तुम किसी चिंता के बिना सिर्फ अपने नए रिश्ते के बारे में सोचो। सुमन ने धीरे से नज़रें उठाकर उसे देखा और हिचकिचाते हुए कहने लगी, लेकिन वह तो मेरे बिना रहता नहीं है। रात को अगर उठेगा और उसे मैं नज़र नहीं आई तो रोने लगेगा। जब तक वह मुझसे लिपट कर सो न जाए उसे नींद नहीं आती। गुड़िया ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, ठीक है, आज की रात सब्र कर लो, कल तो वह तुम्हारे पास ही होगा। मैं भी उसे अपने से लगाकर सुलाऊंगी, लेकिन शायद दीपक को यह बात पसंद न आए। यह उसकी पहली वेडिंग नाइट है, तुम समझ रही हो ना। कोई भी लड़का अपनी पहली वेडिंग नाइट ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। यह न हो कि दीपक कमरे में आए और फिर तुम्हारे बच्चे को तुमसे लिपटा हुआ देखकर उसे गुस्सा आ जाए। तुम्हें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और वैसे भी आज रात तुम्हारे रोहन को नहीं बल्कि दीपक को अपने से लगाना है। वह एक आंख मारकर बोली तो बजाय शर्माने के सुमन के पूरे वजूद में एक सिहरन सी दौड़ गई। आने वाले पलों के बारे में सोचकर वह घबरा रही थी। फिर हल्का सा सिर हिला दिया। उसे अपनी माँ की बातें भी याद थीं। वह धीमी आवाज़ में बोली, दीदी बस आज की रात, क्योंकि मैं उसके बिना सो ही नहीं पाती। मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती है। गुड़िया उसकी मासूम बात पर हंस दी और प्यार से उसके गाल को छुआ। हर माँ ऐसी ही होती है सुमन, अपने बच्चे के बिना शांति कहाँ मिलती है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, आखिर मेरे भी बच्चे हैं। सुमन खामोशी से मुस्कुरा दी। गुड़िया उसे आराम से बैठने का कहकर कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में अब पूरी तरह खामोशी थी। सुमन का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वह बार बार अपने दुपट्टे को संभालती और कभी झुकी नज़रों से अपने हाथों की मेहंदी देखने लगती। 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और दीपक अंदर इंटर हुआ। गोल्ड रंग के सादे मगर खूबसूरत कपड़ों में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, मगर आंखों में एक अजीब सी बेताबी। जैसे ही सुमन ने उसे देखा, उसका सर और झुक गया। दीपक धीरे से उसके करीब आकर बैठा। उसने महसूस किया कि सुमन का पूरा वजूद कांप रहा था। वह कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, फिर थोड़ा हंसा। अरे, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ।
सुमन, एक बार तो मुझे देख लो। लड़कियां तो मुझे देखने के बहाने ढूंढती थी और तुम हो कि मेरी तरफ देख ही नहीं रही। मुझे तो अपनी शक्ल पर शक होने लगा है। सुमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वह अब भी नजरें झुकाए बैठी थी। दीपक उसके करीब हुआ और बहुत नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि सुमन के दिल की धड़कन और तेज़ हो गई। दीपक ने प्यार से पूछा, खाना खाया था तुमने, या ऐसे ही बैठी रही? भूख तो नहीं लग रही? कुछ चाहिए हो लो बताओ। सुमन ने धीरे से ना में सर हिला दिया। दीपक अभी तक उसकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाया था। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा और करीब आया और उसकी ठुड्डी को उंगली से उठाया। सुमन का चेहरा देखते ही उसकी सांसें थम गई। शर्म से लाल चेहरा, कपकपाते होठ, आंखों में शर्म। दीपक कुछ पल उसे देखता रह गया। सुमन एकदम कांप गई। दीपक को महसूस हुआ जैसे वह बहुत ज़्यादा घबरा रही है। उसने फौरन खुद को पीछे किया और नरमी से बोला, शायद तुम इतनी भारी कपड़ों में परेशान हो रही हो। जाओ चेंज कर लो, कोई आरामदायक कपड़े पहन लो, फिर शांति से बात करेंगे। सुमन ने फौरन सिर हिलाया और लहंगा संभालती हुई ड्रेसिंग रूम में चली गई। अंदर आते ही उसने गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे अपना भारी दुपट्टा उतारा, फिर जेवर खोलने लगी। उसके गाल लगातार लाल हो रहे थे। दीपक की नज़रें और उसकी बातें अब भी उसके दिल में हलचल मचा रही थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलना चाहती थी, मगर ब्लाउज़ की डोरी बुरी तरह उलझ गई थी। वो बार बार कोशिश करती, मगर डोरी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। घबराहट में उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ड्रॉवर में कैंची ढूंढने की कोशिश की, मगर कुछ न मिला। उधर दीपक बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वह उठा और ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के करीब आकर धीरे से बोला, सुमन, सब ठीक है ना? इतनी देर क्यों लगा रही हो? अंदर से घबराई हुई आवाज़ आई। वह डोरी नहीं खुल रही। अगर कैंची हो तो दे दो। दीपक हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, अच्छा हाथ बाहर निकालो। सुमन ने जैसे ही दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर हाथ बाहर निकाला, दीपक ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और अगले ही पल अंदर आ गया। सुमन घबरा कर पीछे हट गई। उसके बाल आधे खुले हुए थे और दुपट्टा भी नीचे गिरा हुआ था। दीपक कुछ पल उसे देखता रह गया। उसकी सांसें तेज रुक गई थी। इतनी खूबसूरत मत हुआ करो सुमन, तुम्हें देखकर दिल बेकाबू होने लगता है। सुमन ने फौरन चेहरा घुमा लिया। दीपक उसके पीछे आया और नरमी से उसकी उलझी हुई डोरी खोलने लगा तो सुमन एकदम सिमट गई। क्या हुआ, मेरा करीब आना बुरा लग रहा है? दीपक की आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। सुमन फौरन घबरा कर बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। यह सुनते ही दीपक के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। अच्छा, तो फिर इसका मतलब मेरा करीब आना अच्छा लगा है? सुमन कुछ न बोल सकी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। अब वह मुकम्मल तौर पर उसके घेरे में थी। सुमन ने धीमी आवाज़ में कहा, डर इस बात का नहीं है कि आज तुम्हारी सुहाग रात है। डर इस बात का है कि कहीं मैं एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश में एक अच्छी माँ न रह पाऊँ। दीपक कुछ पल उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गंभीरता आ गई। तुम्हारा बेटा तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है सुमन। मैं उसे कभी तुमसे अलग नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत कुछ पल हम दोनों साथ बैठ कर करें। सुमन की आंखें नम हो गई। पिछले कुछ वर्षों में उसने अकेले ही हर मुश्किल का सामना किया था। पति के निधन के बाद समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, इन सब ने उसे भीतर से मजबूत तो बना दिया था, लेकिन भरोसा करना भी मुश्किल कर दिया था। तभी दूसरे कमरे से उसके बेटे की हल्की सी आवाज़ आई, माँ। सुमन तुरंत उठ खड़ी हुई। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ उसे देख आओ। उसे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसकी माँ उससे दूर हो गई है।
सुमन ने बेटे को प्यार से बुलाया, सुलाया और कुछ देर बाद वापस कमरे में आई। दीपक ने उसके सामने पानी का गिलास रखा और बोला, हमारे रिश्ते की शुरुआत किसी जल्दबाजी से नहीं बल्कि भरोसे से होगी। मैं चाहता हूँ कि पहले हम अच्छे दोस्त बने। यह सुनकर सुमन के चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान आई। उसके मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने इस बार केवल एक पति नहीं बल्कि ऐसा जीवन साथी चुना है जो उसकी परिस्थितियों और उसके बेटे दोनों को पूरे दिल से स्वीकार करता है। उस रात दोनों ने भविष्य के सपने, बेटे की पढ़ाई, नए घर और आने वाले दिनों की जिम्मेदारियों के बारे में देर तक बातें की। उनके रिश्ते की असली शुरुआत विश्वास, सम्मान और अपनापन से हुई। दोस्तों,